हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। ये जो वीडियो है इनमें महत्वपूर्ण प्रश्न किए जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो के क्रम में ही ये अगला वीडियो है और यहाँ पर मैंने वितान पुस्तक का जो दूसरा पाठ है जूझ उपन्यास, उसके प्रश्नों को शामिल किया है। क्योंकि वितान से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे अति लघुत्रात्मक, जो क्या होंगे 6 अंक के होंगे, 6 नंबर के, और 6 प्रश्न अति लघुत्रात्मक पूछे जाते हैं। तो जूझ उपन्यास जो है उससे का अंश से अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। तो देखते हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जूझ पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है तथा इसके लेखक कौन है? तो जूझ बहुचर्चित बहुप्रशंसित उपन्यास है जिसके लेखक है आनंद यादव। अगला प्रश्न है, जूझ उपन्यास मूल रूप से किस भाषा में लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो जूझ मूल रूप से मराठी का उपन्यास है तथा इसका हिंदी रूपांतरण केशव प्रथम वीर ने किया है। तो मराठी का उपन्यास है और इसका हिंदी रूपांतरण केशव प्रथम वीर ने किया है, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, जूझ उपन्यास की लेखन शैली है। तो जूझ उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। कृषि के संबंध में लेखक का क्या सोचना था? तो जूझ उपन्यास के लेखक आनंद यादव का विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा, यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। अगला प्रश्न है, लेखक के खेत में कोल्हू अन्य कृषकों से पहले क्यों चलता था? क्योंकि लेखक का दादा कोल्हू जल्दी इसलिए चलाता था कि उसका गुड़ सबसे पहले बाजार में आए तो उसके पैसे अच्छे मिलेंगे। अगला प्रश्न है, माँ के मन में जंगली स्वर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। इसमें जंगली स्वर किसके लिए कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो इसमें जंगली स्वर लेखक के पिता के लिए कहा गया है, क्योंकि वह बेटे की पढ़ाई की बात पर बहुत गुर्राता था और काफी गुस्सेल स्वभाव का था, इसलिए जंगली स्वर उसी के लिए प्रयोग में लिया गया है। अगला प्रश्न है, दादा ने लेखक को कौन सी शर्तों के साथ स्कूल भेजा? जो दादा शब्द आता है वो लेखक के पिता के लिए है। तो ये शर्तें रखी कि सुबह खेत में पानी लगाना है, स्कूल से आकर ढोर चराना है, कभी खेती के काम के लिए छुट्टी लेना है, यानी ज्यादा काम हो खेती में तो छुट्टी लेनी है। इन शर्तों के साथ ही उससे पढ़ने की अनुमति दी गई। अगला प्रश्न है, लेखक की कक्षा के कक्षा अध्यापक कौन थे तथा उसकी क्या विशेषता थी? तो लेखक की कक्षा के कक्षा अध्यापक जो थे वो मंत्री नामक मास्टर थे। वह प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर गुस्सा लगाते थे। इससे बच्चों में भूख उठती थी, अत्यधिक पीड़ा होती थी। प्रश्न नंबर 9 है, जूझ उपन्यास से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? तो जूझ उपन्यास से लेखक की संघर्षमयी प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है। जूझ जो शब्द है उसका अर्थ भी क्या होता है? संघर्ष ही होता है। अगला प्रश्न है, मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक कौन थे और उसके पढ़ाने की क्या विशेषता थी? तो मराठी पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे वो थे नवा सोदलगेकर। वाह है, यहाँ पर वी नहीं है, इसको आप वाह कर लेना। नेवा सोदलगेकर मास्टर जो था वो लेखक को क्या है, मराठी पढ़ाते थे। वे पढ़ाते समय स्वयं रम जाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उसके पास, इसलिए वह कविता को अभिनय के साथ भाव ग्रहण कराते हुए पढ़ाते थे, जो लेखक को अत्यधिक रुचिकर लगता था। अगला प्रश्न है, बसंत पाटिल कौन था? उससे दोस्ती का लेखक को क्या लाभ हुआ? बसंत पाटिल लेखक की कक्षा का मॉनिटर था तथा पढ़ने में अत्यधिक होशियार था।
लेखक उससे दोस्ती करके पढ़ने में होशियार हो गया तथा पाठशाला में उसका विश्वास बढ़ने लगा। प्रश्न नंबर 12 है, जूझ उपन्यास के लेखक ने किसकी कविता को अपनी चाल में गाया? वह चाल किस पर आधारित थी? तो अनंत काणेकर की कविता को लेखक ने अपनी चाल में बिठाकर गाया। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करनी जाति नामक छंद में था। तो यहाँ पर बात याद रखने वाली यह है, अनंत काणेकर की कविता को अपनी लय के साथ गाया और वह लय जो थी वो एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। और छंद कौन सा था? केशव करनी जाति छंद में उस कविता को गाया गया। अगला प्रश्न है, कागज और पेंसिल न होने पर लेखक किस पर और किससे कविता लिखता था? कागज और पेंसिल के अभाव में लेखक लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर या पत्थर की शिला पर कंकड़ से कविता लिखता था। जब शिक्षक लेखक को आनंदा कहकर अपनेपन का व्यवहार करने लगे और बसंत पाटिल से पक्की मित्रता हो गई, तब उसका विश्वास पाठशाला में बढ़ने लगा। प्रश्न नंबर 15 है, जो क्या है? लघुत्रात्मक नहीं है। ये बड़े प्रश्न को मैंने यहाँ पर एक प्रश्न को शामिल किया है, वो है कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? अगर ये प्रश्न लघुत्रात्मक रूप में पूछा जाता है तो उत्तर हो जाएगा कि जब कविता के प्रति लगाव नहीं था उससे पहले, यानी कविता के लगाव से पहले अकेलापन अच्छा नहीं लगता था और कविता से लगाव होने के बाद अकेलापन अच्छा लगने लगा। और अगर यही प्रश्न बड़े रूप में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कविता के प्रति लगाव ने लेखक के जीवन पर गहरे प्रभाव डाले। इससे पहले वह खेत में पानी देते, ढोर चराते या अन्य कार्य करते हुए अकेलेपन से ऊब जाता था। उसे हर समय कोई ना कोई साथी चाहिए था जिसके साथ वह बातचीत कर सके। लेकिन काव्य से प्रेम हो जाने के पश्चात, कविता से प्रेम हो जाने के पश्चात उसे अकेलापन अच्छा लगता था। अकेले में कोई कविता गुनगुनाई या जोर से गाई जा सकती थी, अभिनय किया जा सकता था और यहाँ तक कि नाचा भी जा सकता था। इस प्रकार कविता से लगाव से पहले लेखक ने अकेले होने को बुरा माना था, लेकिन उसके बाद उसका मन अकेलेपन को पसंद करने लगा था। अगला प्रश्न है, जूझ उपन्यास के लेखक की चरित्रगत विशेषताओं को लिखिए। तो चरित्रगत विशेषताएं लिखने के लिए ये बड़ा प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है। मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। पढ़ने की ललक, ये उसके चरित्र की विशेषता थी। पढ़ने के लिए वह बहुत अधिक लालायित था, तभी विभिन्न प्रयासों के द्वारा छूटी हुई स्कूल दोबारा से जाने लगा था। भविष्य के प्रति सचेत, तभी तो भविष्य के प्रति सचेत होने के कारण ही तो स्कूल में वह पुनः दाखिल हुआ कि ये खेती है, ये कोई काम की नहीं है, इससे 2 पैसे नहीं मिलेंगे, यह गड्ढे में धकेल रही है, इसलिए भविष्य को अगर संवारना है तो पढ़ना जरूरी है। कठोर परिश्रमी और लगनशील, अत्यधिक मेहनत से अन्य बच्चों से पिछड़ जाने के बाद भी उसने अत्यधिक मेहनत की, जिससे वह अपनी कक्षा में होशियार बच्चा बन गया। अध्यापकों का प्रिय पात्र और कवि, अध्यापक से प्रेम करते थे लेखक से, और अध्यापकों के प्रेम के कारण ही वह क्या है, अंत में कवि बन सका। कविता के प्रति उसका प्रेम बढ़ा और वह कवि बन गया। चतुराई से परिपूर्ण, अत्यधिक चतुर भी था। चतुर होने के कारण ही पढ़ाई छूट जाने पर अपनी माँ को दत्ताजी राव के पास ले जाता है और किस प्रकार से अपने पिता को बातें करता है पुनः स्कूल भेजने के लिए। ये सब जो व्यवहार था ये चतुराईपूर्ण ही था। तो इस प्रकार से चारित्रिक विशेषताओं को इन पॉइंटों के द्वारा करना है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।